हम बहुत ज़्यादा छलांग लगाते थे। जैसे यही चीज़ काफ़ी हैं ये दो चीज़ें, क्योंकि सिलबट्टा है मेरी जेठानी जी के, वो मैं एक एक करके इस सिलबट्टे पे पीसूंगी। पास नारंगी का पेड़ नहीं है, माल्टे का पेड़ नहीं है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। नमक को पीसते टाइम बहुत ही खुशबू आ रही है, हमको इसका रियल टेस्ट लेना है। होते तो ये छिलके गाय भैंसों के काम आते, उससे इनका टेस्ट थोड़ा खराब हो जाता है, ऐसा पहाड़ में मानते हैं। कि बिल्कुल रेडी हो गई है, मैंने सारे घर वालों को भी बुला दिया है। माल्टों का स्वाद ही कुछ अलग होता है, और जो हरा नमक मैंने पीसा है, देखिए प्लेट कब खत्म हो गई पता ही नहीं चला, और बहुत मिर्ची हो रहा है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून शहर से। आज बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप है, हम थोड़ी देर पहले से धूप में बैठे हुए थे, और पहाड़ों में जब धूप सेकते हैं उसके बाद बनाते हैं कुछ स्पेशल चीज़, उसका नाम है खटाई। और खटाई सुन के ही मुँह में पानी आ जाता है। खटाई बनाने के लिए ना तो गैस की ज़रूरत होती है, ना ही चूल्हे की ज़रूरत होती है। उसके लिए सिर्फ ज़रूरत होती है थोड़ा सा माल्टे और नारंगी की, और उसमें थोड़ा सा नमक मिर्च जो भी पड़ता है उस सामग्री की। तो हम एक बार सामग्री जुटा लेते हैं, जो भी सामग्री उसमें पड़ती है। तो चलिए, सामग्री जुटाने के लिए हमको जाना पड़ेगा एक सगुड़े में। तो आज मैं आपको देहरादून का सगुड़ा भी दिखा देती हूँ, जिसमें हमने से थोड़ा सा सब्जी वगैरह बोई हुई है। तो चलिए एक बार वहाँ चलते हैं। तो स्कूल से लेके आ गई हूँ, और इसके बाद हम खटाई की प्रोसेस शुरू करेंगे। अगर खटाई पहले बनाती तो बच्चा स्कूल में ही छूट जाता, और वो किसी और के पास नहीं देते हैं। वहाँ पे मैंने जो गार्जियन जो एक फ़ोटोग्राफ चिपकानी होती है, उस पर मैंने एक आरती की चिपका रखी है और एक अपनी चिपका रखी है, और किसी के पास वो बच्चे देते ही नहीं है। अब मैं दीदी के सगड़े पे जा रही हूँ, और हमारे घर के बगल पे ही लोगों का प्लॉट है, तो वहाँ पे दीदी ने सब्जी उगा रखी है। एक पे धनिया है, एक पे लहसुन, राई, मूली, सब चीज़ है, और एक जगह पे प्याज की क्यारी की हुई है। उसके बाद यहाँ पूरे सगड़े पे प्याज लगाएगी, तो मुझे यहाँ नीचे जाना पड़ेगा, और छलांग लगा देती हूँ सीधे ना। बचपन में हम बहुत ज़्यादा छलांग लगाते थे, ऐसे छलांग लगाते थे पूरे खेत से खेत, खेत से खेत में। और अब बुढ़ापा आ गया है शायद। अब मैं निकालूंगी सबसे पहले धनिया, और धनिया बहुत सारा हो रखा है, तो मैं ऐसे पत्तियां निकालने के बाद अब मैं कुछ पत्ते लहसुन के निकाल दूंगी। इतने पत्ते काफ़ी हैं, सगड़े से यही चीज़ काफ़ी हैं, ये दो चीज़ें, क्योंकि सगड़े पे तो और चीज़ है ही नहीं। वैसे अगर मिर्च होती सगड़े पे तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, पर मिर्च हमारे घर में है ही। बगल पड़ोसी ने प्लॉट की कटाई की होगी, तो अभी कूड़ा जला रहे हैं, उसकी जो घास होती है, और बहुत धुआं हो गया, एयर पोल्यूशन कर दिया बगल पड़ोसी ने, और वीडियो क्वालिटी भी ख़राब कर दी। खैर छोड़ो। और जो ये खेत है, इसमें सब चीज़ ना जल्दी उग जाता है। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, जैसे हमारे गांव त्रियोगीनाड़ में है, इतना गोबर भी डालो फिर भी उग ही नहीं पाता है टाइम से। यहाँ जल्दी उग जाते हैं। जैसे ये बैंगन देखो, उस पर बैंगन लगे हुए हैं सारी जगह, मतलब सब चीज़ अच्छी तरह से उगाता है। और दीदी ना, जैसे ये राई, मूली, ये हो गया ना, ये कभी मार्केट से नहीं लाती है। जैसे मार्केट लगता है सब्जी का, बिल्कुल नहीं लाती है, क्योंकि सगड़े पे ही इतना ज़्यादा होता है। हम जो खटाई बनाने जा रहे हैं उसको हम ऊपर छत में बनाएंगे, बिल्कुल धूप में। और इसको पीसना पड़ेगा एक बार, तो उसको पीसने के लिए सिलबट्टा लाना पड़ेगा। और सिलबट्टा है मेरी जेठानी जी के यहाँ, तो पहले सिलबट्टा लेके आते हैं उनके यहाँ से। दीदी यहाँ किचन में खाना बना रही है, और दीदी ने भी देखो सिलबट्टे में पीसा है लहसुन और हरी मिर्च, क्योंकि दाल में डालने के लिए लहसुन और हरी मिर्च पीस के ही यूज़ करते हैं, फिर वो पाउडर वाला मसाला यूज़ नहीं करते हैं। तो मैं इस सिलबट्टे को ऊपर ले जाती हूँ, ठीक है दीदी? इसको ले जाते हैं, चलिए। और हरी मिर्च भी यहीं से निकालेंगे। हरी मिर्च ऊपर नहीं है, हरी मिर्च इन्हीं के फ्रिज से निकालेंगे। पता है ये घर की हरी मिर्च है, मैं जिस दिन घर से आई थी उसी दिन लेके आई थी, जो मैंने सासू जी के सगड़े से निकाली थी वही मिर्चें हैं, और बिल्कुल बारीक मिर्चें हैं, पर बहुत ही ज़्यादा तीखी मिर्चें हैं। तो ये हरी मिर्च मैं लेके, ये तीन चीज़ें ली हैं, ये धनिया है, ये लहसुन है, और ये हरी मिर्च हैं। तो इनको मैं एक एक करके इस सिलबट्टे पे पीसूंगी। और मसालेदानी भी बिल्कुल यहाँ पे तैयार है। माल्टे और नारंगी मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। ये जो बड़े वाले पीले पीले दिख रहे हैं, ये माल्टे हैं, हमारे घर के माल्टे हैं। और ये जो नारंगी है वो भी हमारी घर की नारंगी है। अगर आपके पास ये घर में अवेलेबल नहीं है, मतलब आपके पास नारंगी का पेड़ नहीं है, माल्टे का पेड़ नहीं है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप इनको मार्केट से भी ले सकते हैं, नारंगी मार्केट से भी ले सकते हैं, उसके बाद भी बना सकते हैं, टेस्ट बिल्कुल वही आएगा। ये जो धनिया, लहसुन और हरी मिर्च मैंने ली हैं, मैं उनको एक एक करके यहाँ पे अच्छी तरह से बारीक पीस दूँगी। इस नमक को पीसते टाइम बहुत ही खुशबू आ रही है, धनिया की अलग आ रही है, लहसुन की अलग आ रही है, और हरी मिर्च की अलग आ रही है, क्योंकि ये अपने घर के हैं। तो अपने घर की जो चीज़ें होती हैं वो बेहद ही स्वादिष्ट होती हैं।
हरी मिर्च, धनिया और लहसुन बिल्कुल बारीक पीस लिया है। और अब मसालेदानी से हमको सिर्फ चाहिए नमक, मसालेदानी से और मसाले नहीं चाहिए। इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे और नमक डालने के बाद भी इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, क्योंकि नमक भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए। इस नमक में हमने और चीज़ नहीं डाली है, सिर्फ जो हमको सगड़े से मिला वही चीज़ डाली है, क्योंकि हमको इसका रियल टेस्ट लेना है। और पहाड़ों में खटाई में डालने के लिए ऐसे ही नमक पीसते हैं, और जो सूखा नमक होता है वो अलग तरीके से पीसते हैं। उसकी वीडियो मैंने पहले भी बना रखी थी। मसालेदानी और सिलबट्टे का काम तो हो गया है, और इसके बाद बारी है इन माल्टों को छिलने की। इसको हम ऐसे हाथ से छिलेंगे। लास्ट वाला माल्टा है और इसको भी मैंने छिल लिया है। और माल्टे छिलने में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। बचपन में हम बहुत सारा माल्टा छिलते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। और धूप पे बैठ के देखो मुंह भी बिल्कुल लाल हो गया है, इसलिए तो मैंने आज खटाई बनाई है जब इतनी तेज़ धूप है। माल्टों से इतने ज़्यादा छिलके निकले हैं, और गांव में होते तो ये छिलके गाय भैंसों के काम आते। यहाँ ये छिलके सीधे डस्टबिन में फेंकने पड़ेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इन माल्टों को ऐसे अलग अलग करेंगे, और इनके जो एक एक पीस होते हैं उनको ऐसे ऐसे बीच से तोड़ देंगे, बिल्कुल ऐसे। हम इसको चाकू से नहीं करेंगे, वैसे चाकू से भी कर सकते थे, पर चाकू से इनका टेस्ट थोड़ा ख़राब हो जाता है, ऐसा पहाड़ में मानते हैं। तो ऐसे करके बिल्कुल दो दो पीस करेंगे। जब माल्टों को ऐसे तोड़ने की प्रोसेस शुरू होती है ना, तो मुंह में बहुत भयंकर पानी आता है। और जो अगल बगल बैठे हुए हैं वो भी ऐसे कर रहे हैं। माल्टों के मैंने छोटे छोटे पीस कर दिए हैं, ये देखो पूरी प्लेट भर गई है। और जो नारंगी के पीस थे वो मैंने ऐसे ही रखे हैं। कुछ कुछ नारंगी के मैंने ऐसे छोटे छोटे बिल्कुल छोटे पीस किए हैं। इसके बाद अब मैं इसमें मिलाऊंगी ये हरा नमक, और इसको मैं हाथ से मिलाऊंगी, क्योंकि हाथ से अच्छी तरह से मिल जाएगा इसमें। मैंने पूरा हरा नमक इसमें मिला दिया है, और पूरी प्लेट देखो बिल्कुल ग्रीन ग्रीन लगने लग गई है, और इसका स्वाद खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा। खटाई बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। मैंने सारे घर वालों को भी बुला दिया है, और आरती लेके आई है इस पे शहद। वैसे इस खटाई में शहद भी मिलाया जाता है, गुड़ भी मिलाया जाता है, तब बिल्कुल खट्टा मीठा टेस्ट आता है। और मेरी सासू जी बोल रही हैं जब पहले हम खटाई बनाते थे तो हम शहद मिलाते थे, और ये जो शहद है वो भी घर का ही शहद है, पर मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं सिर्फ सासू जी के लिए मिलाऊंगी। ये जो खटाई है वो पहले पत्तों में खाते थे, पत्तों में खटाई का टेस्ट और भी बढ़ जाता था। तो अब मैं एक एक करके सबको ऐसे कटोरी पे दूंगी ये खटाई। और मेरे को ज़्यादा मत देना, पहले मैं दादी को देती हूँ बेटा। अच्छा, उसमें शहद भी मिलाओ, शहद। दादी को खटाई बस, दादी को खटाई और दादी के लिए शहद भी देंगे। अगर दादी का मन करेगा तो शहद भी खाएंगे। मैंने सबको खटाई दे दी है, सबको मैंने कटोरी पे दी है, और मैं, दीदी और मेरे हस्बैंड इसी प्लेट पे खाएंगे। तो ये खाने भी लग गए हैं। तो कैसी हो रही है? बहुत बढ़िया, बढ़िया हो रही है आरती के लिए? स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट हो रही। अमन के लिए कैसी हो रही? एकदम बढ़िया। बढ़िया। खाया भी तूने देहरादून में रह के कभी? हाँ, वो तो उसमें खाया था, वो क्या है, घर के नमक में खाया था। हाँ, घर के नमक में बनाया होगा। घर के माल्टों का स्वाद ही कुछ अलग होता है, और जो हरा नमक मैंने पीसा है उसका स्वाद ही बिल्कुल अलग हो रहा है। खुद की तारीफ़ खुद ही कर रही हूँ। आप भी एक बार ज़रूर ऐसे बनाएं। अगर घर में माल्टे नहीं हैं तो बाज़ार से ख़रीदें, और फिर उसके बाद मुझे भी कमेंट करें कि आपकी खटाई कैसे बनी है। देखिए प्लेट कब ख़त्म हो गई पता ही नहीं चला, और बहुत मिर्ची हो रहा है। मैं लास्ट में इस पानी को भी पी रही, जिसमें ये छोटे छोटे नारंगी और माल्टों के अंदर के छोटे छोटे ये जो बिल्कुल खट्टे होते हैं वो पड़े हुए हैं। इसमें पूरा साफ़ करूँगी मैं, ऐसे नहीं छोड़ूंगी इस प्लेट को भी।